बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे अमेरिका ने चाइना के ऊपर पिछले साल 2019 में हवाई कंपनी पर 1 साल का बैन लगाया था और आजकल अमेरिका कोरोना का बहाना डालकर रोजाना चाइना को धमकियां दे रहा है कि हम चाइना से सारी कंपनियां निकाल लेंगे। चाइना खामोश था। 18 मई 2020 को WHO के इजलास में जहां ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका ने कोरोना के फैलाव के लिए WHO से तहकीकात की डिमांड की है। चाइना ने 200 मिलियन की WHO को इमदाद का भी ऐलान कर दिया और ये भी कह दिया है कि कोरोना की वबा पर काबू पाने के बाद इसकी जरूर तहकीकात होनी चाहिए और हम तहकीकात करवाने के लिए राजी हैं। इस बयान के बाद अमेरिका की 2 माह से की गई सारी प्लानिंग खाक में मिल गई है और अमेरिका जो चाइना के साथ जंग करने के लिए सारी दुनिया को इकट्ठा कर रहा था वो सारा साथ भी काफी हद तक खत्म हो गया है। लेकिन अमेरिका तो अपनी चौधराहट खत्म होते देखकर कोरोना का बहाना ढूंढ रहा था। हवाई पे पाबंदी तो 2019 में लगाई थी और कोरोना का बहाना डालकर अमेरिका ने अपनी सारी कंपनियों को चाइना से निकलने का ऑर्डर भी दे दिया था और मोदी ने सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटा हुआ था कि नमस्ते ट्रंप तो हमारे दोस्त हैं और सारी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं। इसके लिए इंडिया में एक बहुत बड़े लैंड यानी जमीन का भी ऐलान कर दिया था कि जब वो सारी कंपनीज आएंगी तो ये जगह हम उनको देंगे और यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगेगी और इंडिया तरक्की करके चाइना को भी काट देगा। ये सारे ख्वाब इंडिया की आवाम को दिखाए जा रहे थे। लेकिन आखिरकार आज चाइना ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और चाइना ने अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर आपने हमें और तंग किया तो हम भी आप पर पाबंदियां लगा देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे चाइना यहाँ क्या प्लानिंग कर रहा है और जवाबी हमले में अमेरिका पर क्या क्या पाबंदियां लगाने का प्लान है। दरअसल हवाई कंपनी चाइना की कंपनी है और दुनिया में 5G नेटवर्क की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है और ये कंपनी चिप भी बनाती है। इन चिप को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है और ये सेमीकंडक्टर अमेरिका से आते हैं। अमेरिका ने चाइना पर बैन लगा दिया है और कहा है हम सेमीकंडक्टर आपको नहीं देंगे। अमेरिका ने अपने एक्सपोर्ट की पॉलिसी तब्दील कर दी है। 2019 में अमेरिका ने ये ऐलान किया था कि हमें चाइना की ZTE और हवाई कंपनी से दूर रहना है। उन्होंने बहाना ये बनाया था ये कंपनी हमारे मुल्क के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था इनके जरिए अमेरिका के राज चाइना तक जा सकते हैं यानी हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है, खतरा है। लेकिन ये बैन सिर्फ 1 साल के लिए था। इस साल में इसको दोबारा 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये 2 बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से चीन ने भी कह दिया है कि हम भी बदले में अमेरिका को जवाब देंगे। चीन ने कहा है अगर आप हवाई कंपनी को सेमीकंडक्टर नहीं देंगे तो हम किसी और कंपनी को भी आपके सेमीकंडक्टर खरीदने नहीं देंगे। अमेरिका की जो चिप इंडस्ट्री है इसे अमेरिका में बहुत अहमियत दी जाती है। इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर चाइना ही है और अगर चाइना इसको अनरिलायबल लिस्ट में डाल देता है तो अमेरिका को बिलियंस यानी $36 बिलियन का नुकसान हर साल बर्दाश्त करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है हम एप्पल के ऊपर भी इम्पोजिंग इन्वेस्टिगेशन रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। आपको ये भी बताते चलें एप्पल कंपनी भी तकरीबन 14.8% चाइना से ही रेवेन्यू इकट्ठा करती है। चाइना ने अमेरिका को कहा है आप आसानी से हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। चाइना ने अमेरिका को एक और वार्निंग दी है अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम आपके बोइंग एरोप्लेन का स्क्रैप खरीदना भी बंद कर देंगे। चाइना इस वक्त दुनिया में स्क्रैप खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार है। चाइना तकरीबन 30 बिलियन येन का स्क्रैप खरीदता है। अगर चाइना ऐसा करता है तो बोइंग एरोप्लेन की हालत बहुत खराब हो जाएगी। चाइना ने अमेरिका की कंपनीज को टारगेट किया है। चाइना ने कहा है बड़ी कंपनीज के साथ और भी अमेरिका की छोटी कंपनीज हैं हम उनको भी बंद कर देंगे। अगर चाइना ऐसा करता है तो अमेरिका की बेशुमार छोटी कंपनियां खत्म ही हो जाएंगी क्योंकि चाइना से सस्ती लेबर और मटेरियल पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर में दुनिया के तकरीबन 80% लोगों का मानना है कि अमेरिका चाइना से ये ट्रेड वॉर हार चुका है क्योंकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की, पाबंदियां लगाई कि हवाई को अमेरिका में ना आने दिया जाए और पूरी दुनिया भी अमेरिका का साथ दे और हवाई कंपनी का बायकॉट कर दे। लेकिन अमेरिका के किसी भी इत्तेहादी ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप के इत्तेहादियों ने साफ जवाब दे दिया कि हम हवाई के खिलाफ नहीं हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के ही कॉमर्स डिपार्टमेंट ने ही चाइना की हवाई कंपनी के साथ बिजनेस करने का एग्रीमेंट किया है और हवाई कंपनी को पूरे अमेरिका में प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के लोगों को भी समझ आ गई है हवाई के खिलाफ आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं। आने वाला दौर 5G का है और हवाई का 5G में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अमेरिका हवाई कंपनी को किसी भी तरह अपने मुल्क में आने से नहीं रोक सकता। अमेरिका की सारी बड़ी कंपनी चाइना पर ही डिपेंड करती हैं। एप्पल, सिस्को, बोइंग सब चाइनीज पर डिपेंड करती हैं। चाइनीज ने अमेरिका में ऐसे पंजे गाड़े हुए हैं कि अमेरिका खुद चाह कर भी चाइना को वहां से नहीं निकाल
निकाल सकता। आपको ये बात मानना पड़ेगी कि चाइना ने किस खामोशी के साथ पूरे दुनिया के ऊपर इस तरह से ग्रिप कर ली है कि अब दुनिया चाहे भी तो चाइना के चुंगल से नहीं निकल सकती। चाइना आने वाली सुपर पावर है। अमेरिकन कुछ भी कर ले, जो भी हल निकालने की कोशिश करे, अमेरिका को हार ही मिल रही है। और अमेरिका जो कोरोना का बहाना बनाकर चाइना पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा था, उसमें भी बुरी तरह नाकाम हो चुका है। हम अपना प्रोग्राम किसी भी सनसनी के बगैर करने की कोशिश करते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करते हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।